हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी फिंगर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हो गए यार। तो यार आज है करवा चौथ का दिन, तो सारी तैयारियां हो गई। थाली सेट ले लिया ना? नहीं लिया ना? भूल गए ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज आपका भाई आपके लिए लाया है आसान इजी पीजी थाली डेकोरेशन वीडियो, जो दिखेगा कुछ ऐसा। कैसा लगा? तो आज हम बनाएंगे ऐसा ही स्टाइलिश करवा चौथ सेट, पत्नी प्रसन्न होने की गारंटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम एक ऐसा टेक्सचर ले लेते हैं। मैंने इसको A4 शीट की हेल्प से बनाया है। उनको पेस्ट कर कर मैंने इसके ऊपर टिश्यू पेपर और फेविकॉल से एक पेस्ट लगा दिया है। तो और सूख के ऐसा हो गया। इस पर कलर कर दो तो आपका टेक्सचर पेपर रेडी हो जाएगा। अब हम एक थाली लेते हैं और इसके ऊपर इसकी शेप डिज़ाइन कर लेते हैं पहले। ऐसे हम शेप मार्क कर लेंगे और उसके बाद इसे कट करके कुछ ऐसी शेप बनेगी सर्कल। और अब हम इसको इनर थाली में पेस्ट कर देंगे। अब हम अंदर ये गोटा पट्टी लगाएंगे। मुझे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ ने बोला इसे गोटा पट्टी बोलते हैं। और हम ऐसे ही अलग अलग गोटा पट्टी ट्राई कर कर इसके ऊपर एक बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मेरे पास ये कुछ थ्रेड्स हैं तो मैं इनका यूज़ करके इसकी एजिस को हाइड कर दूंगा, क्योंकि स्टील दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। अब ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये देखिए। अब हम इसके आउटर लेयर पर भी पेस्टिंग कर लेते हैं गोटा पट्टी की। ये देखिए ऐसे करके। आपको जैसी गोटा पट्टी मिला वैसी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थ्रेड्स हैं तो मैं थ्रेड्स यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर गोटा पट्टी चाहिए तो आप गोटा पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड्स थोड़े से अच्छे लग रहे थे, मेरे पास एक्स्ट्रा थे, मैंने यूज़ कर लिए। ये देखिए। अब इसके अंदर भी थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यार डेकोरेशन हो और मिरर ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो ये देखिए ऐसे हमने छोटे छोटे मिरर के पीसेस लिए और इसके ऊपर डेलिकेटली धीरे 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 इसको हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा आराम से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास कुछ शी शेल्स भी थे तो मैंने इन्हें भी पेस्ट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। और यार ये अभी से ही थोड़ा सा कूल लगने लगा है। बाकी मेरे पास उसी थ्रेड से मैंने एक ये आसन बनाया है दिए का, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं, आप रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, पता है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ऐसा आपके पास थाली रेडी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दिए की तरफ। इस पे मैंने एक वाइट कोट किया है एक्रेलिक कलर्स का, फिर इस पे एक पिंक शेड का ही कलर किया है। थोड़े से मिरर्स चिपका रहा हूँ, एक शी शेल्स, ताकि ये हमारे ओवरऑल डिज़ाइन के साथ जाए। अब सेम गोज़ फॉर अपना लोटा। ऐसे ही करके हम इस पर ऐसे ये अपना टेक्सचर पेपर पेस्ट कर लेते हैं, गोटा पट्टी लगाते हैं। और थोड़ा सा मुश्किल था, फिर हम मेरे पास मोती भी थे तो हमने उसको भी थोड़ा सा इस वायर में डाल के ऐसे मोती डाल दिया और आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ इसको भी डेकोरेट कर दिया। देखिए थोड़ा सा जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अब सेम गोज़ फॉर अपना छन्नी। छन्नी को भी ऐसे ही पेस्ट कर दीजिए। गोटा पट्टी इसमें लगाना आसान था, दोनों तरफ गोटा पट्टी लगाओ, शीशे लगाओ और अपने मिरर वर्क करो। और इसके ऊपर भी हमने वायर्स लगाई, थ्रेड लगाया है सॉरी। और ऐसे ही एक लटकन टाइप बनाई है मैंने। मेरे पास लटकन थी नहीं तो मैंने थ्रेड से ही लटकन बना दी। ये देखिए। और ये आपका थाली सेट रेडी है। हेलो गाइस, आपको ये थाली सेट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और या हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ऐसे ही नए नए DIY क्राफ्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और ये लिंक में 2 वीडियो हैं, प्लीज़ इन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।